हेलो स्टूडेंट्स, एनडीएमसी के क्लास थर्ड के बच्चों के लिए ये गणित का पेपर है। वार्षिक आकलन है 2020-21 का। अधिकतम अंक है इसके 40। ये एनडीएमसी के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है बच्चों, गणित का पेपर है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आपके पेपर में। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न आपका ये रहेगा कि सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 1 से लेकर 5 तक का इस प्रश्न में क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये प्रश्न आपका 5 अंक का है, यानी इसमें एक प्रश्न आपका 1 अंक का है। ऐसे ही 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये 5 अंक का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 5 गुणा 9। तो 5 गुणा 9 कितने होते हैं? जो भी होते हैं उसके आगे आप सही का निशान इस प्रकार से लगा देंगे, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। ठीक है, तो 5 गुणा 9 कितने होते हैं? 35, 25, 55, 45। जो भी है उसके आगे सही का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, सेकंड देखो, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर के बाद दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अगस्त, जो भी महीना आता है ना बच्चा, उसके आगे इस प्रकार का आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो लगा देंगे आप लोग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। फिर है तीसरा, रुपए का प्रतीक डैश है। रुपए का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। रुपए जब हम लिखते हैं हमारे, तो वो कौन से चिन्ह में लिखते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो भी सही उत्तर है इस प्रकार का टिक आप लगा देंगे सही उत्तर के आगे। फिर देखिए चौथा, 14 का भाग देना है 2 में। ठीक है, तो 2 में आप 14 का भाग देंगे तो यहाँ जो भी उत्तर इधर आएगा उससे आप इधर से चूज कर लेंगे। ठीक है, चुनाव कर लेंगे। 14 का भाग दे दीजिए 2 में। फिर उत्तर क्या आएगा? 6, 5, 8, 7, इनमें से कोई उत्तर आएगा। जो भी उत्तर सही है उसके आगे इस प्रकार का आप चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, कोई भी हो सकता है बच्चों इनमें से। अब देखिए पांचवा, 1 कप दूध की क्षमता किस में नापी जाती है? लीटर में, किलोलीटर में, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर में? 1 कप दूध की क्षमता लीटर में, किलोलीटर में, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर में, जिसमें भी नापी जाती है उसके आगे आप सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये 5th क्वेश्चन था। अब हम करेंगे सही या गलत। ये आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है, सही या गलत बताइए। ये प्रश्न आपके 5 अंक का है। ठीक है, यानी इनमें से एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। ऐसे ही 5 प्रश्न है यहाँ पर, तो वो 5 अंक के हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 6 का गुणा करना है आपको 9 में, तो उत्तर आपको 54 प्राप्त हुआ। क्या ये सही है या गलत है? अगर ये सही है बच्चों तो इसके आगे आप सही लिखेंगे, और अगर ये गलत है तो इसके आगे आप गलत लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये सही है तो सही लिख दो, गलत है तो गलत लिख दो। फिर 7वां है, भारतीय मुद्रा रुपया है। तो भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है। सही बोला है या गलत बोला है? ठीक है, लिख देंगे आप इधर। 8वां, एक दिन में 60 घंटे होते हैं। अगर ये सही है तो इसके आगे सही लिखो, गलत है तो इसके आगे गलत लिखो। फिर 9th है, गुणा बार बार जमा करना होता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा। सही है, सही बोला गया है तो सही लिख सकते हैं, गलत बोला गया है तो गलत लिखेंगे। 10वां है, एक छोटी बोतल में दवाई लीटर में मापी जाती है। तो अगर आपके पास एक छोटी बोतल है और उसमें आप दवाई डाल रहे हैं तो उसको आप लीटर में नापेंगे। अगर सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए। आपको खुद से करना है, आपका एग्जाम है और आई होप आप अच्छा करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं आगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। 11 से लेकर 15 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए 11वां है, 3 फरवरी 2013 को अंकों में लिखो। तो 3 फरवरी 2013 को आपको संख्या यानी अंकों में लिखना है। ठीक है, इधर आप लिख देंगे। ये प्रश्न आपके 15 अंक का है, तो एक प्रश्न इसमें 3 अंक का होगा और 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए 15 अंक के हो जाएंगे। 12वां, हमारे पास कुल 20 पेंसिल हैं। यदि हम उन्हें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी? तो कुल पेंसिल हमारे पास 20 हैं, हमें उन्हें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी वो इधर आपको लिखना है। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको हिंट देती हूँ। इधर आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इधर आप डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से चिन्ह होता है ना जिसका, और किस प्रकार से करना है भाग वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 13वां, शीना के पास 180 रुपए थे।
उसने 100 रुपए का पिज्ज़ा खरीदा, उसके पास कितने पैसे शेष बचे हैं? तो शीना एक लड़की है, उसके पास 180 रुपए हैं, उसने 100 रुपए का पिज्ज़ा खरीदा, यानी 180 में से 100 निकाल दो, तो उसके पास कितने बचे वो इधर आपको लिखना है। ठीक है, फिर 14वां प्रश्न आपका क्या है देखेंगे हम। 1000 मिलीलीटर नींबू पानी को परोसने के लिए आपको 250 मिलीलीटर की कितनी गिलासें की आवश्यकता होगी? 1000 मिलीलीटर नींबू पानी को परोसने के लिए आपको 250 मिलीलीटर के कितने गिलासों की आवश्यकता होगी? ये आप निकालेंगे और इधर इसका उत्तर लिख देंगे। 15वां है, 16 के लिए गुणक तथ्य लिखिए। गुणक तथ्य आपने पढ़े होंगे गणित में, तो 16 का आपको गुणक तथ्य यहाँ लिखना है। ठीक है, लिख दीजिएगा आप। अब हम करेंगे चित्र पर आधारित प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न है ये हमारा, 4 + 3 अंक का। रोहन, गीता, आबिद और रेनू ने अपनी पेंसिलों को बेकार कागज के बराबर चौड़ाई की बनी पट्टियों से मापा। उन्होंने अपनी पट्टियों को नीचे दिखाए अनुसार चिपकाया। तो बच्चों, रोहन है, गीता है, आबिद और रेनू है, ये 4 बच्चे हैं। इनकी पेंसिल्स हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी पेंसिल होती है। अब आप इस पेंसिल को कैसे नापेंगे? तो मान लो आपने एक बेकार कागज है, उसका छोटा सा पट्टी ले ली, उस बेकार कागज की पट्टी साइड में लगाई पेंसिल के और यहाँ से नाप लिया। ठीक है, तो एक बेकार कागज की पट्टी से आपने एक पेंसिल को नापा। इसी तरीके से इन चारों बच्चों ने किया। किस प्रकार से इन्होंने किया? देखिए ये रही उनकी पट्टियाँ, इस प्रकार से उन्होंने पट्टियाँ चिपका दी। तो देखो रोहन की पट्टी यहाँ 8 सेंटीमीटर लंबी है, गीता की पट्टी 10 और 8 के बीच यानी 9 सेंटीमीटर लंबी है, तीनों की पट्टी पट्टी 12 सेंटीमीटर लंबी है और आबिद की पट्टी 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आबिद की पेंसिल की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो देखिए ये रही आबिद की पेंसिल, इसकी लंबाई यहाँ आपको दिख रही होगी, है ना? तो उस प्रकार से आप इधर लिख दीजिएगा। फिर रोहन की पेंसिल की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? ये रही रोहन की पेंसिल की लंबाई। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको, रोहन की पेंसिल गीता की पेंसिल से छोटी है या लंबी है? तो रोहन की पेंसिल है 8 सेंटीमीटर, गीता की पेंसिल है 9 सेंटीमीटर। अब बताइए रोहन की गीता से लंबी पेंसिल है या छोटी पेंसिल है? ठीक है, फिर घ है, डैश के पास सबसे लंबी पेंसिल है। तो किसके पास सबसे लंबी पेंसिल है यहाँ पर बच्चों? यहाँ जो भी आपको सबसे लंबा दिख रहा है ना, उसका नाम आप लिख दीजिए। ठीक है, अब चाहे वो रोहन की पेंसिल हो, चाहे वो गीता की हो, रेनू की भी हो सकती है ना? रेनू की सबसे लंबी दिख रही है या आबिद की। ठीक है, तो जिसकी भी सबसे लंबी है उसका नाम आप लिख दीजिए यहाँ पर। फिर ख देखिए, नीचे दिया गया बोर्ड हर कक्षा के कुल छात्रों, उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों की जानकारी देता है। तो देखिए 1 से लेकर 5वीं कक्षा है, यहाँ पर इन कक्षाओं में जितने भी छात्र आए हैं उनकी संख्या है, जितने भी उपस्थित छात्र हैं उनकी संख्या है और जितने छात्र नहीं आए उनकी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुल छात्र हैं, जैसे कक्षा पहली में 37 कुल छात्र हैं, जिनमें से 36 छात्र तो आए हैं और एक छात्र नहीं आया। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में इतने छात्र कुल हैं, इतने आए हैं, इतने नहीं आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है। अब इसके आधार पर प्रश्न है, स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? तो देखेंगे, अब यहाँ पूरे स्कूल की बात की गई है, यानी 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल है। तो जितने कुल छात्र पूछे हैं ये रहे सारे कुल छात्र 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के। तो इन ये सारे को आपको टोटल कर दीजिए, इनका जमा कर दीजिए और यहाँ उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, फिर स्कूल में कुल कितने छात्र अनुपस्थित हैं? देखो 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक का विद्यालय है, स्कूल है, इसमें अनुपस्थित छात्र पूछे हैं। ये सारे अनुपस्थित छात्र हैं, इनको जोड़ दीजिए और उत्तर जो आएगा वो लिख सकते हैं आप इधर। स्कूल में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? ये रहे उपस्थित छात्रों की संख्या, इनको जोड़कर लिख दीजिए। ठीक है, अब आपका आखिरी प्रश्न है जो वो है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, 17 और 18 दो क्वेश्चन है इस प्रश्न में और 4-4 अंक के हैं दोनों क्वेश्चन। तो देखिए 17वां प्रश्न है आपका, यदि महीने का पहला सोमवार 5 तारीख को आता है तो अगला सोमवार कब आएगा? इसका उत्तर आप हिसाब कर कर लिख सकते हैं। फिर 18वां है,
मोनू के पास 4 गमले हैं। यदि प्रत्येक गमले में 6 फूल हैं तो कुल कितने फूल होंगे? तो एक और बार पढ़ते हैं। मोनू के पास 4 गमले हैं और हर एक गमले में 6 फूल हैं। तो उन 4 गमलों में कितने फूल होंगे? तो ये आप उधर इधर उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये आपका पेपर था, एग्जाम था गणित का। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है। और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी तरीके से इस पेपर को कीजिए। ठीक है, गणित का पेपर है, बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे उनका, और अच्छी तरीके से समझ समझ के कीजिएगा बच्चों, सुंदर सुंदर राइटिंग में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।